Good morning, everyone. As you know, I'm Ashokananda from Tashe. Now, today I'm going to discuss a very important topic whose name is the verb. Now, you can say also the verb in the general manner. Now, today is Friday, 17th July 2020. But before discussing about the topic verb, I'm also going to share some of the word meaning which will be very much essential regarding cracking competitive examinations. So let us discuss about that. This is the world famous book Words Are Important, which is written by H.C. Hardwick, and it is published by Wheeler Publication. And you know quite well that H.C. Hardwick Words Are Important has been classified into 6 volumes, introductory to 5. So this is the part of the term introductory volume, introductory relationship. Jurisdiction, jurisdiction, noun, countable, uncountable, the authority to make legal decisions, कानूनी निर्णय लेने का अधिकार, इसको कहते हैं इन हिंदी में न्यायाधिकार, न्याय का अधिकार। modify verb transitive, to change slightly, किंचित परिवर्तन करना यानी हल्का बदलाव करना। और PPRESS अप्रेश, अप्रेश VM है ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बाद एक नाउन आएगा। To treat somebody in a cruel way, किसी को दुष्टतापूर्ण रूप से या जालिमपन रूप से क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना यानी अत्याचार करना। किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना यानी अत्याचार करना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। RUTHLESS, ruthless, ruthless adjective of people or their behavior, लोग या उनके विचार से संबंधित। हार्ड एंड क्रूअल, हार्ड एंड क्रूअल हिंदी में कहें तो बेरहम, निर्दयी या बेदर्दी कर सकते हैं, बट बेसिकली बेरहम। देन SKIRMISH, 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 noun, a short fight or argument, a short fight or argument यानी कहासुनी, कहासुनी बकझक। Deflate, 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 deflate VM वर्ब के बाद एक नाउन आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है। To let air or gas out, हवा निकालना, हवा निकालना। ज्यादा हो जाता है तो मोटरसाइकिल वगैरह से डिफ्लेट करते हैं। अब देखिए INDUSTRIAL, industrial, industrial
adjective, connected with industry, connected with industry, औद्योगिक. Now, industrious, industrious, adjective, hard working, बहुत मेहनती होता है, डूब कर करने वाला काम, इन हिंदी कहें अध्यवसायी. ये होना चाहिए इंसान को. अगर असंभव को संभव करना है, करत करत अभ्यास के झरमती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान. अगर ये भावना है तो आपको इंडस्ट्रियस होना ही होगा, और ऐसी स्थिति है तो भी होना होगा, और इंडस्ट्रियस है तो आप इतिहास बनाएंगे. चलिए आगे देखते हैं. INFLATE, 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 verb है to fill something or become filled with gas or air. किसी चीज के द्वारा, खासतौर से गैस या एयर के द्वारा किसी में भरा जाना या किसी में भरा हो जाना, इसको हम कहते हैं हवा भरना. इसी का दूसरा मीनिंग होता है टू इंक्रीज इन प्राइस, टू इंक्रीज इन प्राइस यानी मूल्य वृद्धि होना. अब टुडे थॉट की ओर चलते हैं. सक्सेस इज फुल ऑफ ऑब्स्टैकल्स, सक्सेस इज फुल ऑफ ऑब्स्टैकल्स. हाँ बिल्कुल, जो सफलता करते हैं ना वो बाधाओं से भरी होती है. बहुत सारे चालाक लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुश्किलें अटकाते हैं. लोग हाथ खींचने के बजाय पैर खींचते हैं. मेरा बस यही अंदाज मेरे दुश्मनों को खलता है कि इतनी कठिनाइयों और बाधाओं के बाद ये कैसे उठकर चलता है. जरूरी नहीं कि दुश्मनी की जाए, थोड़े से कामयाबी हासिल कर लीजिए, दुश्मन अपने आप बन जाते हैं. थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो सफलता जो है वो बाधाओं से भरी होती है, पर घबराना नहीं है. हमें सफलता को देखनी है, बाधाओं को नहीं. बट अकम्पलिशमेंट ब्रिंग्स चेंजेस, लेकिन जो सिद्धि होती है, उपलब्धि की प्राप्ति होती है, वो तो बदलाव लाती ही है. जब सफल हो जाते हैं तो दुश्मन भी तारीफ करने लगते हैं और फॉलोवर बन जाते हैं. वो बीच में तो लोग आलोचनाएं करते हैं तो ठीक है, शिकायतें भी करने लगते हैं. समीक्षा या आलोचना हो तो अच्छी बात है. क्रिटिसिज्म को फेवर करना चाहिए, कंप्लेन नहीं. अब थोड़ा सा आगे चलते, काम की बात करते. टॉपिक पे वर्ड मीनिंग के बाद द वर्ब क्रिया. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही traveled, he travels. वह नुक्ताचीनी करता है. travel CAVIL, नुक्ताचीनी करना यानी टाल मटोल, मोल मोलाई करना या टाल मटोल करना, आज बिहान करना कह सकते हैं. और भी कई रूपों में इसका अर्थ हो सकता है. एक हिंदी इसका विटंडा करना भी होता है, शुद्ध हिंदी है. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. ही ट्रैवल, वह नुक्ताचीनी करता है, आनाकानी करता है. अब देखिए यहाँ पे करने वाला कौन है? डूअर, ही. तो ही हो गया, डूअर हो गया हमारा सब्जेक्ट. ही डूअर है तो सब्जेक्ट हो गया. ट्रैवल, अब यहाँ पे देखिए ये एक्शन है, एक कार्य हो रहा है यहाँ पे. गोज, कम्ज, लाफ्ट, रंज, ये सब एक कार्य है. जब कार्य होगा तो वर्ब की श्रेणी में रखा जाएगा. मैं लांछन लगाता हूँ, आई इंप्यूट, एक्शन है, वर्ब होगा. तो यहाँ पे हम लोग गौर से देखेंगे, जो एक्शन शुअर टर्म है उसे हम लोग वर्ब कहेंगे. ऊपर से देखते हैं.
अब जो एक्शन शुअर टर्म है उसी को वर्ब कहेंगे, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और शी इज रेस्टिव, वह बेचैन या बेकरार है। शी इज रेस्टिव, वह बेचैन या बेकरार है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि बेकरार एक मनुष्य की दशा है, बेचैन किसकी, शी की। अब शी की इस दशा को किसी समय से जोड़ेंगे तभी ये दिखेगा, अर्थात समय से नहीं जोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। हर वाक्य समय से संबंधित होती है। अब देखिए, क्योंकि हर घटना किसी न किसी काल में होती है, तो यहाँ पे शी का जो दशा स्टेट है रेस्टिव, इसको बतलाने वाला टर्म है, शुअर है, इज। इज हो गया हमारा वर्ब, प्रेजेंट टाइम का बोध करा है। संगीत कर्णकटु है। अब संगीत कर्णकटु है यानी कानों को एकदम भर्राया सा लगता है। आजकल कुछ गाने ऐसे हैं जो कर्णकटु हैं। पहले के जमाने में तो बहुत ही मेलोडियस गाने हुआ करते थे। अब देखिए, the music is cacophonous, cacophonous, the music is cacophonous। अब यहाँ पर इच जो है वो म्यूजिक का एक स्टेट है, कैकोफोनस, उसको बतला रहे हैं और प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहे हैं। तो स्टेट शुअर को हम लोग वर्ब कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब उसके पास खाने पीने का सामान यानी रसद है, तो उसके पास खाने पीने का सामान यानी रसद है को हम लोग थोड़ा सा देखें। He had victuals, he had victuals। अब यहाँ पे समझिए, होनी चाहिए, आज लॉकडाउन की स्थिति है हर जगह, तो रसद होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर रसद के ऊपर किसका अधिकार है, इसका, ही का। अब ही का विटल्स के ऊपर अधिकार एक समय में ही दिखाया जाएगा, तो वो समय का बोध कौन कराता है, पोजीशन शुअर। अधिकार का बोध कौन कराता है, कौन सा टर्म, हैज। He has victuals, तो हैज से उसके पास victuals, तो है यानी वो victuals का मालिक है, तो ये पता चल रहा है हैज से। तो हैज हो गया हमारा पोजीशन शुअर टर्म यानी वर्ब। जैसे you have a pussycat, तो यहाँ पर pussycat जो हमारा है ये है बच्चों के द्वारा बिल्ली को पुकारने का नाम है ये pussycat। आपके पास एक बिल्ली है, तो अब बिल्ली पर पोजीशन है यू का, अधिकार है यू का, स्वामित्व है यू का, ये पता चल रहा है से, तो है हो गया हमारा वर्ब। इस प्रकार से हमारा पोजीशन शुअर जो टर्म होता है, चाहे हैव हो, हैज हो या हैड हो, इन तीनों को हम लोग कहते हैं, अगर इसके बाद एक नाउन है तो कि ये पोजीशन शुअर टर्म है, वर्ब है, पोजीशन शुअर टर्म है और इसी नाते ये वर्ब है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। यहाँ इक्वेशन 1 है हमारा, यहाँ इक्वेशन 2 है और यहाँ इक्वेशन 3 आया। तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, ऐड करते हैं तो एक्शन शुअर प्लस स्टेट शुअर प्लस पोजीशन शुअर इज इक्वल टू वर्ब। अब देखिए तीनों में शुअर 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 कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। एक्शन प्लस स्टेट प्लस पोजीशन शुअर इज इक्वल टू वर्ब। अब यहाँ पर देख लेंगे हम लोग कि स्टेट और शुअर दो टर्म आ रहा है, तो दोनों को के बाद एक स्मॉल लेटर लेकर के इन दोनों में डिस्टिंग्विशिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बना, डेफिनिशन एक्शन प्लस स्टेट प्लस पोजीशन ए प्लस एस टी प्लस पी प्लस ए प्लस एस टी प्लस पी ब्रैकेट क्लोज एस एच इक्वल टू 3। यानी तीन तरह के वर्ब के फंक्शन होते हैं, एक्शन स्टेट और पोजीशन, ये प्रूव हो गए। अब इससे आप डेफिनेशन निकाल दीजिएगा। तो वर्ड विच शोज एन एक्शन स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड द वर्ब। एक शब्द जो एक कार्य दशा अथवा स्वामित्व का बोध कराता है क्रिया कहलाता है। कंपोज्ड बाय अश्वगंधा एलएनजी फैसिलिटेटर एंड फाउंडर। देखिए
एक बार एक मूवी में कही गई थी एक बात, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर, मांगने से क्या मिलता है ऐ दोस्त, अपने हर अंदाज में एक नया इतिहास पैदा कर। थैंक यू।